बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली DFL में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए एफआईएस की और डीएस के आंकड़े की, तो जिन्हें गैस मार्केट मैच में थोड़ी सी उछाल देखने को मिली और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी बाइंग होते हुए देखने को मिली। यही रीज़न है गैस कि आज हमारे पोर्टफोलियो का रंग थोड़ा सा हरा भरा ज़रूर था। तो जिन्हें गैस एफआईएस की बात की जाए, बहुत ज़्यादा बिकवाली का दबाव हमें दिखा रहे हैं। तो जिन्हें गैस ऑलमोस्ट अगर आप देखें 1943 करोड़ के आसपास उन्होंने गैस आज इनमें नेट सेलिंग करते हुए दिखाया। रही बात डीएस की, तो जिन्हें गैस उन्होंने अच्छा खासा माल परचेज ज़रूर किया है। अब देखें अपने आप में ये बहुत ही बड़ा इंजॉय करने वाला बात नहीं है, बिकॉज एफआईएस का आउटफ्लो दिन पर दिन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 8 महीने आपको पता है कि 8 मंथ से गैस रेगुलर बेसिस पे एफआईएस ने माल को बेचा है। तो गैस अभी के टाइम अगर आप देखें तो ऑफकोर्स मई का महीना पूरा खत्म नहीं हुआ है। 53,000 ऑलमोस्ट अगर आप देखिए 54,000 करोड़ के आसपास नेट बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस इतना बड़ा बिकवाली एक महीना में रिकॉर्ड तोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसके पहले गैस एफआईएस ने इतना बड़ा माल क्राइसिस को छोड़ के कभी सेल नहीं किया है। तो गैस ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में एफआईएस नहीं आएंगे, बट ये देखना बनता है कि एफआईएस कब तक आ सकते हैं। मुझे लगता है गैस को वो भी अब थोड़ा मोड़ा थकने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बिकॉज जिस रफ्तार से गैस उन्होंने बिकवाली किया है तो मार्केट में गैस का डीएस नहीं होते हैं। सोचिए क्या हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो गैस मई के आंकड़े में अगर आप देखें तो एफआईएस ने अभी तक भारी भरकम बिकवाली ज़रूर की है। एफआईएस बेच रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। निफ्टी की बात की जाए, को पता है कहाँ जाएंगे। इंडियन ग्रोथ की बात की जाए, बहुत ही डोमिनेंट दूसरे एशियन कंट्रीज देखने को मिलते हैं। तो आज नहीं तो कल दोस्तों जब आंकड़ा सुधरेगा, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएंगे, काबू होगा, तो ऑफकोर्स का इंडिया एक बहुत ही अच्छा कंट्री है जहाँ पे ग्रोथ की रेट अच्छी खासी है। देखते हैं कब तक आ सकते हैं, बट अगर आप देखें तो अभी के टाइम में डो जोन्स में थोड़ी मोड़ी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। तो गैस 32,898 के आसपास आज हमें कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो गैस आज अगर पॉजिटिव क्लोजिंग होती है तो गैस शायद से हमारा जो मूड माहौल है मंडे के दिन बाजार में वो ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक फार्मा की टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है, टोरेंट फार्मा, महाबल्टी वगैरह स्टॉक हमें देखने को मिलता है। इनके नंबर्स आते हैं, नंबर्स में गाइस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था, बट यस कुछ खर्चे की वजह से कुछ एडजस्टमेंट थे। बट गाइस कंपनी ने अगर आप देखें तो 1:1 का जो बोनस है उसको इशू ज़रूर कर दिया है। 23 रुपये के आसपास का डिविडेंड का एक बड़ा अनाउंसमेंट देखने को जरूर मिला है। बहुत ही गिने चुने फार्मा स्टॉक्स है जो अभी के टाइम बहुत ज़्यादा भागते हुए देखने को मिलते हैं। तो उसमें गाइस टोरेंट फार्मा की बात की जाए, टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। एनएससी की बात की जाए 2900 के आसपास भाव देखने को जरूर मिलता है। 249,000 ऑलमोस्ट अगर आप देखिए 50 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो उसी के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। बहुत मेजर डिस्काउंट नहीं है, बट अगर आप देखें तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही शानदार आपके पास ये कंपनी है। तो बहुत ही शानदार कंपनी होल्ड करिए। ये गैस एक लॉन्ग टर्म का जेम स्टॉक जरूर है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए मैं निवेश करने की राय दूंगा नहीं, बिकॉज डिवीज लैब के नंबर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग थे। तो फार्मा में गैस बहुत ही सेफ कैटेगरी में डिवीज लैब जरूर आता है, बट यस मार्केट पर अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा बियर ग्रिप में वो देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में डिवीज लैब पे आप फोकस कर सकते हैं। टोरेंट फार्मा आपके पास है तो इसको बेचिए मत, लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी है, इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए बजाज फाइनेंस ऑफकोर्स आज हमें भागता हुआ देखने को मिला। हाई की बात की जाए वही 60777 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो गैस आज इसने 4% के आसपास इंटरडे हाई लगाने की कोशिश की, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए या फिर एनालिस्ट की बात की जाए उनको ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस में अभी के टाइम में वैल्यू है। देखिए दोस्तों, वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती है और सबको अलग लगती है। किसी को वैल्यू महंगा लगता है तो किसी को सस्ता लगता है, किसी को महंगा इसलिए लगता है बिकॉज उनको लगता है कि अर्निंग्स के कंपैरिजन में प्राइस काफ़ी हाई है, और किसी को सस्ता इसलिए लगता है बिकॉज उनको लगता है कि प्राइस हाई होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है। तो वैल्यूएशन बोलेगा इस मेरे हिसाब से ऐसा कोई करेक्ट डेफिनेशन नहीं होता है, ये परसेंट टू परसेंट चेंज जरूर होता है। बट ये बजाज फाइनेंस की बात की जाए आज हमें अच्छी खासी मूड माहौल देखने को मिला है। मेरे हिसाब से गाइस जो गलती आपने 2020 में की थी वो गलती मत दोहराइएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मार्केट को टाइम करना है कर लीजिए, बजाज फाइनेंस को टाइम करने की आवश्यकता नहीं है। यस आने वाले कल में गाइस मेरा स्टेटमेंट ऑफकोर्स यही रहने वाला है। मैं चेंज ऑफकोर्स नहीं करूंगा। रीज़न क्या है, बिकॉज बजाज फाइनेंस में इसमें भी गिरावट हुई थी, क्या रिकवरी नहीं हुई। हो सकता है कि आने वाले कल में ख़राब केस में 5 भी चला जाए। ये स्टॉक मार्केट है, कोई एफडी मार्केट नहीं है कि आप पैसा लगाएं तो बाइंग प्राइस से नीचे नहीं जाएगा। तो देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स आधे भी होते हैं। जिन्होंने 2020 के टॉप में पैसे लगाए वो तो गैस एकदम सोच रहे होंगे कि मैं तो फंस गया, बट उन्होंने अगर होल्ड किया होता है 2 साल में अच्छे पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो रुक के वेट करके निवेश कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से सीएमपी बहुत ही एक्यूरेट भाव पे हमें देखने को मिल रहा है, और गिरता भी है तो कितना गिर सकता है 5,000, 4,500, 4,000। क्या इसके पहले गिरावट नहीं हुई थी, बट यस स्टैगर्ड वे में अगर आप उसको ऐड करते हैं एलोकेशन ठीक से 10% के गैप में
8% के गैप में, 5% के गैप में, तो लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी आपको बहुत मेगा रिवॉर्ड दे सकती है। बात आरती इंडस्ट्रीज की नंबर्स कैसे लगे, मुझे गैस इनके नंबर्स सुपर डुपर हिट लगे, बिकॉज लास्ट क्वार्टर से आप गलती से भी कंपेयर मत करिए कि लास्ट क्वार्टर में कैसे एक एडजस्टमेंट था। मैं कोशिश करूंगा कि वीकेंड्स में इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लाया जाए। कितने लोग को चाहिए इसके ऊपर वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। ऑल्दो आप देखें तो आज मार्केट में नंबर्स काफ़ी लेट से हैं, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद ही हैं, बट येस शेयर प्राइस मैच में 2% के आसपास उछाल जरूर थी। गैस लॉन्ग टर्म में एक हीरा स्टॉक हमें देखने को मिलता है और नंबर्स मेरे हिसाब से क्वाइट गुड जरूर है अगर आप इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखें। तो अगर आप देखें तो चार्ट में गैस मैंने जो इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ किया है तो जहाँ कैसे अपने आप में एक हिस्टोरिक लेवल पे लाइक ट्रेड जरूर कर रहा है। इसको तोड़ते हैं तो ऑफकोर्स गिरावट हो सकती है, बट अगर इससे बाउंस बैक होगा तो एक अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए गैस आप चाहें तो CMP में आराम से बाई कर सकते हैं। केमिकल की गैस एक नंबर 1 कंपनी, मतलब ऑलमोस्ट देखने को मिलती है टॉप 5 कंपनी में इनका नाम जरूर आता है। तो एक लार्ज कैप कंपनी भी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग पड़ी हुई तो कंटिन्यू करिए, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी जरूर है। गैस मेरी कमेंट्री एशियन पेंट को लेके भी होगी। ग्रसिम का गैस एंट्री पॉइंट आना, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर वो आते हैं नए बिजनेस सेगमेंट में होता है कि तुझे कैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस डिक्लाइन होगा, वैल्यू डिक्लाइन होगा। एक ब्रांड को बिल्ड करने में गैस सालों सालों की मेहनत लगती है और एशियन पेंट कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। प्राइस फॉल से घबराइए मत। और मेरे हिसाब से गैस अगर आप मुझसे पूछें कि अगर आपको सर मुझे अगर किसी में एक में निवेश करना होगा, चूँकि टेक्निकली तो बहुत ही लाइक गलत सवाल है, बट येस एक स्टॉक में गैस मैं इसको जरूर चुनूंगा, बिकॉज ये सब एक ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म तक एवर लास्टिंग जरूर है। साल पैसे नहीं बनते हैं तो लोग भाग जाते हैं, बट येस अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी मंदी में भी गैस इसमें पैसे जरूर बने हैं। तो क्राइसिस में ही आपको स्टॉक सस्ता मिलेगा, क्राइसिस नहीं रहेगी तो स्टॉक सस्ता थोड़ी ना मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपने लिया हुआ है 3000 के लेवल पे, कोई गलती वाली बात नहीं, बिकॉज 3600 का स्टॉक है। इस वक्त हर एक 200-250 के पॉइंट पे एवरेजिंग करे, कहाँ जाकर बॉटम आउट होगा किसी को नहीं पता। लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है अगर गिरता है 2500 के आसपास आता है तो मैं भर के फिर से माल उठाऊंगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी एवर ग्रीन कंपनी है। ऑफकोर्स बहुत ही पुरानी होल्डिंग हमारी पड़ी हुई है, तब कोर्स इन्होंने बहुत पैसे बना के दिए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ग्रसिम की एंट्री भी होती है तो लॉन्ग टर्म तक डेंट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनके पास और बर्जर पेंट के पास प्राइसिंग के साथ साथ गैस एक ब्रांड रिकग्नाइजेशन जरूर है। लाइफ की बात की जाए तो जी कैसे बहुत ही सॉलिड कंपनी हमें देखने को मिल रही है। आने वाले कल में जो उनकी गाइडलाइंस हैं वो बहुत मजबूत ज़रूर है। तो मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आने से गैस SRF में बाइंग ज़रूर होती है। तो गैस मैं इतना स्टॉक को रिपीट क्यों करता हूँ, ये सब गैस टॉप क्लास कंपनी को मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ बिकॉज आपकी कन्विक्शन लेवल काफ़ी बिल्ड हो जाए। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि सर कोई नया पेनी वेनी स्टॉक बताइए, तो ऑफकोर्स गैस पेनी वेनी के चक्कर में पड़िएगा, 10 में से एक स्टॉक भागेगा, 9 स्टॉक आपको रुला देगा, जैसे कोई फायदा वायदा है नहीं। आप लॉन्ग टर्म में पहले पैसा सेव करिए, पहले पैसा बनाइए और उसके बाद कन्विक्शन बिल्ड हो। अपने आप मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करने का लेकिन वो कन्विक्शन ढूंढ सकते हैं, बिकॉज येस कंपनी गैस वही है जो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बचाएं और बढ़ाए भी, तो ये उसी कैटेगरी का है। आपके पास है ज़रूर होल्ड करें और मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंट प्राइस में है, फिर से गिरता है 5-6% के आसपास। धीरे धीरे कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी को होल्ड जरूर करिए और बाई जरूर कर सकते हैं। फ्री की बात की जाए तो जिनके आज इनके Q4 के नंबर शेड्यूल थे, बट ये अभी तक ऐसे नंबर्स हमारे सामने देखने को नहीं मिल रहे। देखते हैं कि रात भर में नंबर्स इनके अपडेट होते हैं या फिर नहीं। कोशिश करूँगा इसके वीकेंड्स में इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आए, बिकॉज नौकरी ने बहुत लोगों को लाइक काफ़ी परेशान किया। और क्यों किया है आपको मैंने दिखाया दोस्तों एक आंकड़ा कि FIS ने इस महीने में 53 करोड़ के आसपास माल सेल कर दिया। तो सोचिएगा इसकी FIS की होल्डिंग इसमें जुबिलियंट फूड वर्क्स में ना जाने कितने सारे स्टॉक्स में 30% 40% के आसपास थी, तो पैसे लेके भाग रहे हैं। तो इन सब बिकवाली का दबाव है, बट ध्यान रखिए दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, कैश रिच कंपनी, डेफरी कंपनी है। घबराइए मत, पैनिक मत हुई, नंबर्स के बाद ही डिसाइड करना है कि हमें कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। और आने वाले कल में अगर प्राइस ड्रॉप होता है तो एवरेजिंग करने के लायक कंपनी है कि या फिर नहीं, बिकॉज EPS पे ही मार्केट चलता है। मार्केट में बिकवाली का दबाव है, इसके वजह से गिर रहा है, बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म सुपर सॉलिड जरूर है। तो पूछ लगा इसके न्यू एज बिजनेस में रोजरी बायोटेक, न्यू एज इन द सेंस कि लाइक नया केमिकल बिजनेस में रोजरी बायोटेक कैसा है, बिकॉज हमने 1400-1500 पे लिए है, बहुत ही टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। और आज के कारोबार की बात की जाए भागते हुए बाजार में भी कॉन्सोलेशन जरूर कर रहे हैं। इस सबसे गैस एक लॉन्ग टर्म का एक ट्रू जेम हो सकता है, बिकॉज स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं, अगर आप बारीकी से चेक करें इनके प्रोफाइल देखें तो आपको समझ में आएगा कि एनिमल न्यूट्रिशन से लेकर और कितने सारे केमिकल कंपनी का ये कोर लाइक प्रोड्यूसर हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, पेशेंस खो के भागिए मत, आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री की बात की तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा तो टॉप क्लास केमिकल कंपनी है जो अभी के टाइम में बहुत डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, जैसे SRF हो गया, विनाती हो गया, अतुल हो गया, आरती हो गया, दीपक हो गया। उसको छोड़ के अगर आप उसके बाद निवेश करना चाहते हैं, ये बहुत टॉप क्लास कंपनी आपके पास है, लॉस में ना बेचे, फॉर लॉन्ग टर्म आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो जी है सच में 8% की अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। बहुत लोग बाईबैक के बारे में पूछ रहे हैं कि सर बाईबैक में निवेश कैसे करें।
सबसे कैसे अगर आपके पास 3 4 5 10 होल्डिंग पड़ी हुई है तो बाई बैक में निवेश करना बहुत बड़ा मुनाफा का सौदा दिखाई नहीं पड़ता है। 6250 के आसपास बाई बैक आए हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ही कम होने वाले हैं, तो अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए, कंपनी ख़राब नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्वेशन की अगर आप देखें तो टेक वाली कंपनी का अभी के टाइम बहुत डिक्लाइन हो चुके हैं, नेस्टेक्स पे ही करेक्शन हो रही है, तो अमेरिकन बाजार गिरेगा तब कोर्स हमारे मार्केट में भी गिरावट होगी, नेस्टेक में तो कैसे और ही बुरा हाल है। उस कंपनी में अगर आप देखें तब कोर्स इसने अंडर परफॉर्म तो जरूर किया, बट कंपनी ख़राब नहीं, डेट फ्री कंपनी है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप चाहें तो आपको पर्सनल मर्जी है, बाईबैक में अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं सारे बाईबैक में अप्लाई नहीं करूँगा, और मेरे पास जो भी होल्डिंग है एवरेजिंग करने की भी कोशिश नहीं करूँगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड जरूर करूँगा। इनकी बात की जाए तो आर पार वाली कहानी हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज इसमें भी कैसे हमें अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। ऑल्दो कैसे एक टॉप क्लास कंपनी है, बट डिक्सन की अभी तक हमारे Q4 के नंबर्स देखने को नहीं मिले हैं। पूरा अनुमान कर चुका है कि नंबर्स इनके खराब आएंगे, बिकॉज जितने मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है पूरा विजिबल हुआ है। आपने देखा कि दोस्तों एम्बर में क्या हुआ, नंबर्स के बाद 20% का डाउन सर्किट हमें देखने को मिल रहा है, तो देखते हैं कि मार्केट इसको लेके क्या रिएक्ट करता है। ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट पे है, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ये बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो देखते हैं गैस कि लॉस में मत बेचिएगा, कंपनी खराब नहीं है, मेक इन इंडिया से अगर आप लॉन्ग टर्म 5 साल होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए, एवरेजिंग करने की कोशिश मत करिए, वरना ओवर एवरेजिंग अभी के टाइम हो जाएगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और देखिए कि 30 तारीख को नंबर्स कैसे आते हैं। बात लैरेंट व्यू की, तो देखिए इस नंबर्स के बाद चूँकि बहुत सारे स्टॉक्स कवर करने होते हैं तो मैंने इसका अपडेट नहीं दिया था, तो बहुत लोग पूछ रहे थे, तो देखिएगा इस लास्ट टाइम में याद रखिएगा कि एडजस्टमेंट मतलब एक एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट था, उसको छोड़ी कंपनी ने इस क्वार्टर में मुझे पर्सनली फील होता है कि हेल्दी नंबर पोस्ट जरूर किए, और इसी की रीज़न की वजह से ये 400 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहे हैं। बस अगर बहुत ख़राब होते हैं जैसे कि बहुत लोग बता भी रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, उसमें जो एक एडजस्टमेंट चेक करिएगा उसको हटाइएगा, तो नंबर्स क्वाइट इनलाइन ज़रूर थे। तो ऑफकोर्स अगर नंबर्स ख़राब होते हैं ऐसे आपको सीधा 300 के आसपास देखने को मिलता है, तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, डेटा एनालिटिक्स में काम करती है, तो फॉर लॉन्ग टर्म आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, कंटिन्यू करिए। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो अभी के टाइम में आईटी में मेजर डिस्काउंट है बड़े प्लेयर्स में। उसके बाद अगर आपको वो निवेश करना होगा थोड़ा रिस्की कंपनी में, रिस्की इन द सेंस कि थोड़ा हाई ग्रोथ वाली कंपनी पे जिसमें करेक्शन होने का डर भी होता है, आप अगर उससे ओके हैं देन स्टूडेंट एक अच्छी कंपनी है, आप इसमें कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। बात रूट मोबाइल की, तो देखिए गैस इसमें भी भारी भरकम पिटाई हमें देखने को मिली। नंबर्स क्या थे, नंबर्स ख़राब नहीं थे, मार्जिन गैस बहुत ड्रॉप थे, बट यस इन्होंने गैस हिस्टोरिक वे में अपने रेवेन्यू को ज़रूर बढ़ाया था, और जिसकी बदौलत मार्केट में पनिशमेंट हुई, बट आज हमें अचानक से 7% के 8% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिला है। एक ऐसी कंपनी जिन्होंने एफ आई को काफ़ी अट्रैक्ट किया था, बीच में गैस हाल फिलहाल में QIP आया था, तो कंपनी अच्छी है, लॉस में निकलने वाली कंपनी ये एफर मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो जितने भी गैस IT वाली कंपनी टेक्नोलॉजी वाले हैं वो गिर जरूर रहे हैं, बट कंपनी बहुत ही सॉलिड है, डिफरी कंपनी है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साइज़ देखिए दोस्तों, साइज़ वही 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, तो अगर आप छोटी कंपनी में निवेश करते हैं और अगर आप सोचते हैं कि मुझे रिस्क मिले ही ना, छोटी कंपनी में हो और मुझे ब्लू चिप की सेफ्टी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। छोटी कंपनी आधा भी होती है और आधा से 5 गुना भी होती है, बट ऑल मैटर्स इज कन्विक्शन। कंपनी डेट फ्री है, नंबर सही थे, तो आने वाले कल मार्जिन ठीक होंगे, तो ऑफकोर्स जो टॉप लाइन जो बॉटम लाइन में हिट हुए हैं तो उसमें भी रिकवरी देखने की उम्मीद आपके पास है, आप कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। पुल की बात की जाए तो देखिए मैंने बताया था ना कि जो एंटिसिपेशन मार्केट में हो रहा था कि नंबर्स खराब आएंगे, और उतना अच्छा भी नहीं आया था, बट येस अगर आप दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंसिडर करें तो इन्फ्लेशन की मार हमें देखने को मिल रही है, उस बेसिस पे नंबर्स उतने भी खराब नहीं थे, तो देखिए आज हमें 7.5% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिला है। दोस्तों इसने 1 साल से अंडर परफॉर्म किया, ये होगा HDFC AMC होगा, बट येस ये एक डेट फ्री कंपनी है, यही बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर बाउंस बैक आते हैं 2000 के आसपास शॉर्ट टर्म के लिए हुए थे तो 1900-2000 के आसपास निकल सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी खराब नहीं है, अगर मार्केट रिकवर करेगा तो ऑफकोर्स इसमें भी रिकवरी आएगी, बट येस उसके लिए आपको धैर्य की, पेशेंस की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। जेट की बात की जाए, कल के दिन गैस मैंने वीडियो बनाया था, बहुत लोग बोल रहे थे कि नंबर्स बहुत ही खराब है, Q1 में इतना डिक्लाइन हो गया था, गैस मैंने हिसाब से बताया भी था। Q1 में फेस्टिव सीजन था, एक पीक सीजन होता है, और रही बात ईयरली बेसिस की, डिस्पाइट ऑफ ह्यूज मार्जिन प्रेशर गैस इनके नंबर्स ईयरली बेसिस के प्रॉफिट में और टॉप लाइन में दोनों ही अच्छे थे। तो मार्केट में गैस ऑलरेडी बहुत करेक्शन इसमें हो चुकी है, बट येस आज मार्केट ने गैस इसके नंबर्स को सम्मान जरूर किया है। बस बहुत ही खराब आते हैं तो सीधा गैस ये 550 के आसपास देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से गैस ये सब वंस इन अ डिकेड का मौका होता है, जहाँ पे आप एकदम फेथफुल होकर कंपनी पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बीच बीच में करेक्शन होता है, बट येस इतनी बड़ी करेक्शन कंपनी देती नहीं है, तो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रू सेंस में एक मल्टीबैगर स्टॉक है, आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करने का प्लान CMP में कर सकते हैं। बात मुथूट फाइनेंस की, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर ऑफकोर्स आपने कल के दिन मुथूट फाइनेंस को कवर किया, और एग्जैक्टली जो मानना था वही देखने को मिला। मुथूट फाइनेंस की बात कीजिए, आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और गैस आज तो हालत बहुत ख़राब था, 1026 के आसपास गया था। तो आपको पता है इसके मनप्पुरम फाइनेंस का नंबर आया था 20% एक दिन में डिक्लाइन था। ध्यान रखिएगा ये मुथूट फाइनेंस है, इसीलिए गैस प्राइस में रिकवरी भी हमें उसी रफ्तार से देखने को मिली, बिकॉज मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर है ही नहीं। 74% के आसपास जो स्टेक है ये प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं।
टॉप लाइन की तो जी गाइस थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न हमें देखने को मिलता है, बिकॉज टॉप लाइन थोड़ा सा हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस, जो गाइडेंस है कंपनी की कि आने वाले एक साल में 12-15% के आसपास होने की उम्मीद है, जो कि इस साल 11% के आसपास ही था। तो जी गाइस इस गाइडेंस की वजह से मुझे लगता है मैं इसमें ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। डजंट मैटर कि आने वाले कल में 900 जाएँ, 800 जाए, 1000 जाएँ, 1200 जाए, 1500 जाएँ, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली है। गोल्ड लोन में गाइस कोई भी एंट्री करने से इनका बिजनेस खत्म नहीं होगा। अगर कोई गोल्ड लोन में एंट्री कर रहा है तो ये भी गाइस कभी ना कभी माइक्रो फाइनेंस में एंट्री कर सकते हैं। तो कंपनी होल्ड करने वाली खराब कंपनी नहीं है। आपकी मर्ज़ी के ऊपर बात, अगर आपको निकलना है तब निकल सकते हैं और ये पैसा आप बजाज फाइनेंस में शिफ्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के प्लेयर हैं और आप 3-5 साल होल्ड करना चाहते हैं तो कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वार्टर में गैस 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कम नहीं होते हैं। वैल्यूएशंस की बात कीजिए तो बहुत ही सस्ते हैं, 10 का पी पे। और कितना चाहिए तो कंपनी का मैं उसको आराम से होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप चाहें तो कुछ भी कॉल अपना ले सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।